नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 4 से लेके 10 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इससे पहले मैं आप सभी को कहूँगी हैप्पी होली। बहुत सारा रंगों के साथ अपनी होली को मनाइए, खुश रहिए और थोड़ा सा सावधानी भी बरते। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। कैंसेरियन, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है। कैंसेरियन, आपके पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पर्सन बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है कि आप कब रिश्तों में फिर से वापसी करोगी। कुछ लोग अकेले हैं इसलिए परेशान है कि मेरे पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, लेकिन मेरे जो रिश्ते हैं वो नहीं है। कुछ लोग शादीशुदे लोग हैं जो बच्चों के लिए परेशान है कि बच्चा नहीं है, परिवार सुना सुना सा लग रहा है, घर में कोई नहीं है। तो जिनका रिश्ते से मूव ऑन करना हो गया वो परेशान है। आपके पर्सन, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है। उनको लग रहा है कि अभी रिश्ते में कुछ नहीं रखा है, अभी मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। हो सकता है ये इंसान या तो मूव ऑन कर गए थे, हो सकता है ये इंसान मूव ऑन नहीं करके भी रिश्ते में रह के भी ऐसा सोच रहा है। हो सकता है ये इंसान आपकी बच्चों की माता या पिता हो सकता है कि ये बनने वाले हो, लेकिन ये ऐसा सोच रहे हैं। सक्सेस इनके सर चढ़ पे बोल रहा है, सर पे चढ़ के बोल रहा है, लेकिन ये आपके साथ डिजिटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। और कभी कभार उनको ये लग रहा है नहीं, इंतजार कर लेना चाहिए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन, क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में हो आप। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप जो हो अपनी एनर्जीज को स्टोर कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे अभी कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ रुकना है और जिसे बोलते हैं ना वेट एंड वॉच, चुपचाप बैठे रहना और देखना है क्या होता है। तो आपकी एनर्जी अभी इस तरीके का है। लेकिन एक बात मैं कहूंगी, आप यूनिवर्स से प्रेयर भी तो कर रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन दिखा ऐसे रहे हो भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप मन ही मन यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन,
पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, वही चाहते हैं जो पहले भी ये सोच रहे थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में निर्णय ले, इस तरीके से नहीं, उस तरीके से, मतलब प्यार से नहीं तो दोस्ती का रिश्ता रखे, कुछ ना कुछ नया करे। पहले जैसे आप चल रहे थे रिश्ता आप लोगों का, अगर वैसा नहीं चल सकता तो दोस्ती का रिश्ता तो कम से कम चल सकता है। आप रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं करें, आप रिश्ते को बैलेंस करें। अपनी एनर्जीज को बैलेंस जिस तरीके से कर रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो, ये सही नहीं है। आप कुछ ना कुछ रिश्ते में करें, क्योंकि आप रिश्ते में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है कि अगर आप चाहो तो रिश्ते सही कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आप जगलिंग की एनर्जी में हो। आप दो रिश्ते चाहिए, अगर दो रिश्ते भी चाहिए तो भी आप चुप क्यों हो? आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो? आप इंतजार किस बात के कर रहे हो कि एक्शन नहीं लेके आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? अपने इमोशन को कंट्रोल करके आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैंसेरियन। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द मून के साथ। आप चाहते हो कि ये पारिवारिक रिश्ते को समझे, रोना धोना ना करे, आपके पर्सन झूठ ना बोले, आते ना छुपाए, थोड़ा सा दिमाग से काम ले। जिस तरीके से ये अपने काम को करते हैं दिमाग चला के, उस तरीके से पारिवारिक रिश्तों को भी समझे। क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन बेकार में रो रहे हैं, बेकार में अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बेकार में बुद्धि दिमाग को बेकार तरीके से चला रहे हैं, जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और झूठ बोल रहे हैं, खुद ट्रॉमाटाइज है, आपको ट्रॉमा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उनको उस तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये पैसा, स्टेबिलिटी, परिवार, इन चीजों के बारे में सोचे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, परिवार के सुख के बारे में सोचे, तो ये रिश्ता जैसा ये सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा हो सकता है। आप किसी लियो, किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि है, मेजर अरकाना है तो कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आउटकम। द एम्प्रेस, द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेंगे। किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हो, दोनों में आना चाहते हो, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग, धोखे का एहसास, इमोशन को कंट्रोल करना और एक दूसरे को दूर से अट्रैक्ट करना, ये आपको अच्छा लगता है।
आपको पता है कि परिवार है, किसी एक के पास पहले से परिवार है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनको पता है कि परिवार है, उस वजह से रिश्ता खराब नहीं हो रहा है, खराब हो रहा है आपकी सोच की वजह से। और कुछ लोग हैं जो सब जानते हुए भी ईगो की वजह से रुके हुए रहेंगे, वो रिश्ते में एक्शन तो लेंगे लेकिन इस तरीके से लेंगे कि ये बहुत कुछ करेगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमोशन को कंट्रोल करते हुए एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे की इमोशन को आप हर्ट करोगे इस तरीके से। इमोशन कंट्रोल करके इमोशन को दूर से देखना, इमोशन को हर्ट करना होता है। कंप्लीशन उन्हीं को मिलेगी जो सब कुछ भूल के पारिवारिक रिश्ते में जाएंगे, जो परिवार के साथ जुड़ेंगे। किसी के सामने जाके बात करने से कोई मुझे छोटा महसूस करवाएगा, हम महसूस करेंगे तभी ना। तुम सामने वाले कुछ भी महसूस करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जो सही लगता है मैं वो करूंगा। जो लोग ऐसा सोचेंगे उन लोगों का इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा, पारिवारिक सुख मिलेगी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो लोग आएंगे। जो लोग उस ईगो में रहेंगे तो उनका रिश्ता दूर से ही चलता रहेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। कैंसेरियन, कॉम्प्रोमाइज, डेफिनेटली बैलेंस। कॉम्प्रोमाइज, किसी भी रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, चाहे किसी भी तरीके का रिश्ता हो, बिना कॉम्प्रोमाइज के कोई भी रिश्ता नहीं चलता है। सक्सेस, जैसा कि मैंने कहा, सोच में ही सक्सेस है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि वो मुझे अपमानित कर रहा है, हो सकता है सामने वाला आपका कोई ऐसी बातें बोल रहा है जिससे आप अपमानित महसूस करो, लेकिन वो बोल के ऐसा सोच रहा है कि हाँ मैंने उनका अपमान कर दिया। अगर आप उस चीज को अपमान तरीके से ना लिए तो जो बोल रहा है वो परेशान होगा। इसीलिए सक्सेस उसी को मिलते हैं जो हर चीज को, हर बात को दिमाग में नहीं लेते हैं। रिमेन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा आपके साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब होली खेलिए।